गुड इवनिंग में क्लास 11 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन भी राइटिंग सेक्शन चल रहा है और राइटिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 महत्वपूर्ण लेटर्स की श्रृंखला चल रही है। आज हम लोग इसमें लेटर नंबर 5 देखेंगे, मींस पांचवें लेटर को करेंगे। और आज का ए लेटर यूपी बोर्ड 2022 के आरईई सेट में पूछा गया लेटर टू एडिटर लेटर है। और इस 10 महत्वपूर्ण लेटर्स की श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और ये लेटर की आपकी 5वीं क्लास है। इसके पहले 4 क्लास आपकी लेटर की हो चुकी है। रीडिंग सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, राइटिंग सेक्शन में आपका आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11 12 की ग्रामर की नया सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है कि शाम 7:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही है। और पेड क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार यहाँ पर देखिए आपका जो है बोर्ड परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आया हुआ है। आरईई सेट में यहाँ पर आपका दिया गया है। देखिए आपका जो है तीसरे प्रश्न में यहाँ पर सेक्शन सी ग्रामर के ऊपर देखिए आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है। और तीसरे प्रश्न में देखिए आपका जो है 2 लेटर दिए हुए हैं। पहला लेटर क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर, मींस एक पत्र एडिटर को लिखिए। आप नेशनल डेली मींस नेशनल डेली के एडिटर को आप एक पत्र लिखिए। कन्वेइंग योर कंसर्न, अपनी चिंता व्यक्त करिए ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल पेट्रोल, मतलब जो है जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं इस पे आप अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए नेशनल डेली के एडिटर को आप एक पत्र लिखिए। तो भैया ये आपका पहला पत्र है। और दूसरा पत्र आपका आर में दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, मींस अपनी कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम, मींस उनसे जो है विनती करिए टू अरेंज अ फुटबॉल मैच, मींस एक फुटबॉल मैच को अरेंज करने के लिए, मींस अरेंज मतलब व्यवस्था करने के लिए। तो प्यारे आप देख रहे होंगे जो पहला पत्र है वो लेटर टू एडिटर है और जो दूसरा पत्र है एक कंप्लेंट लेटर है, मींस एक तरह से हाँ कंप्लेंट लेटर ही कह सकते हैं, कंप्लेंट लेटर में आ जाएगा। तो भैया ये 2 पत्र दिए हुए हैं इस आरईई सेट में। अब हम लोग आज की इस क्लास में पहले जो है जो आपका पहला वाला पत्र दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है, आज हम लोग इसे कवर करेंगे। और अगली क्लास में जो आर वाला आपका दिया हुआ है उसे जो है आपका कवर करा देंगे, मतलब छठी क्लास में। तो ध्यान से अब जो है आज की क्लास से आप लोग जो है जुड़ जाइए। आपको जो है लेटर लिखना है किसको, नेशनल डेली के एडिटर को आपको जो है लेटर पत्र लिखना है। और उसके साथ साथ आपको अपनी चिंता किस पे व्यक्त करनी है, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं इस पे आपको जो है नेशनल डेली के एडिटर को पत्र लिखना है। भैया पेट्रोल कीमत की दाम बढ़ रही है, आप जो है इसे अपने जो है न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर दीजिए ताकि जो है जनता का दबाव सरकार के ऊपर पड़े और सरकार जो है क्या करे, उस जो है कीमतों को घटा दे। इसलिए न्यूज़पेपर में पेट्रोल डीजल की कीमत को छपवाया जा रहा है। तो भैया कैसे लिखेंगे आप यहाँ से ध्यान से आप समझिए। यहाँ पर हमने आपको जो है शुरुआत में बताए हुए हैं कि हमने आपको जो है पूरा प्रारूप खाका पहले से ही हर पत्र में आपको बता दिए हुए हैं। अब यहाँ पर भी वही आपको खाका वही प्रारूप समझाएंगे। पहले आपको अपने एड्रेस को लिखने हैं और आपने अपने एड्रेस को शुरुआत की 2 लाइन में लिख दिए हुए हैं। एड्रेस क्या हो गया, 15 माल रोड आगरा हो गया। और उसके बाद आपको नीचे क्या लिखनी है, डेट लिखनी है। अब डेट हमने यहाँ पर लिख दी हुई है मार्च 23। अब इसके बाद 2000 जो भी आपको जोड़ना है आप अपने मन से जोड़ सकते हैं। ये तो आपका एड्रेस हो गया और डेट हो गई। और उसके नीचे हमने आपको बताई हुई है जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनका आपका एड्रेस होना चाहिए। अब हमने दी एडिटर कर दिए और एडिटर के बाद आप किसे पत्र लिख रहे हैं, दी इंडियन एक्सप्रेस को आप पत्र लिख रहे हैं। और जो इनका एड्रेस 3 लाइन में हो गया है, न्यू दिल्ली जो है पिन कोड हो गया तो पिन कोड को भी लिख दिया गया। ये उनका आपका एड्रेस हो गया जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। तो आपने अभी जो है ये अपना एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दिया और जो है जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनका एड्रेस लिख दिया।
यहाँ तक तो आपका हो गया, हर लेटर में यहाँ तक आपको बता देते हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट भी आपको किस तरह से लिखना है ये भी आपको पता है। सब्जेक्ट आप जो है एड्रेस के नीचे वाली लाइन में लिखोगे, और सब्जेक्ट आपका क्या है, ग्रोइंग प्राइसेस मींस बढ़ती हुई कीमतें ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, मींस जो है पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसके बारे में आप जो है पत्र लिख रहे हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद हमने आपको बताई हुई है डियर सर आपको लिखने हैं। डियर सर लिखने के बाद आपको सीधे सटीक लाइन जो एड्रेस वाली लाइन चल रही है उसी एड्रेस वाली लाइन से आपको लिखना, मैटर लिखना शुरू करना है। अब भैया मेन यहाँ पर इसका मैटर है, देखिए इसमें मैटर में क्या लिखे हुए हैं यही आपको समझने की आवश्यकता है। बाकी खाका तो आप जो है हर लेटर में समझ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्यारे आपका मैटर क्या है, इसे जो है ध्यान से आप समझिए। इसमें कैसे लिखे हुए हैं, दिस लेटर, यह पत्र टू योर स्टीम्ड डेली, मीन्स आपके सम्मानित, स्टीम्ड मीन्स हो जाएगा सम्मानित या फिर जो है हो जाएगा आदरणीय, डेली मीन्स हो जाएगा दैनिक अखबार, मीन्स यह पत्र आपके सम्मानित या फिर आदरणीय दैनिक अखबार के लिए है। इज इंटेंटेड मीन्स इरादे से लिखा गया है, टू एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करने के लिए, माई कंसर्न मीन्स मेरी चिंता, ओवर दी इशू मीन्स इस मामले पर, इस मुद्दे पर, आप एक्सेसिव इंक्रीज जो अत्यधिक रूप से बढ़ रहा है, एक्सेसिव मीन्स हो जाएगा अत्यधिक, इंक्रीज मीन्स हो जाएगा वृद्धि, इन डेली ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, डेली मीन्स हो जाएगा दैनिक, ट्रांसपोर्ट मीन्स हो जाएगा यातायात परिवहन, एक्सपेंस मीन्स खर्च, मीन्स ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है यातायात या परिवहन, मीन्स जो है नियमित या दैनिक यातायात के परिवहन में जो खर्च बढ़ रहा है इसके लिए मेरी चिंता व्यक्त करने के लिए है। ड्यू टू एबनॉर्मल मीन्स असामान्य, हाइक्स मीन्स वृद्धि की वजह से, इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइस मीन्स पेट्रोल और डीजल की प्राइस में मीन्स कीमत में। तो इसका पूरे का अर्थ हो जाएगा कि आपके आदरणीय दैनिक पत्र को यह पत्र पेट्रोल और डीजल की कीमतों में असामान्य वृद्धि के कारण दैनिक परिवहन व्यय में अत्यधिक वृद्धि के मुद्दे पर मेरी चिंता को व्यक्त करता है। आगे देखिए, आगे प्यारे हमने पैराग्राफ को चेंज कर दिए हुए, आप यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने पैराग्राफ को चेंज किए हुए हैं, अब पैराग्राफ जो है हमने चेंज किए हुए हैं, यहाँ पर मेन मुद्दा अब लिखने चल रहे हैं। ये तो अपना इरादा जाहिर कर दिए, ये पहले पैराग्राफ में इरादा जाहिर कर दिए, अब जो दूसरे पैराग्राफ में एक्चुअल मुद्दा जो है क्या है उसको हमने लिखे हुए हैं, ध्यान से समझिए। और जो इसमें आपका 3 पैराग्राफ कर दिए हुए हैं, और अंत वाले पैराग्राफ में आपको पता है कंक्लूजन आप लिखोगे। और इसमें देखिए सेकंड पैराग्राफ में आपका क्या है, और सेकंड पैराग्राफ कहां से स्टार्ट करना है आपको पता है, जो एड्रेस वाली लाइन है वहीं से आपको स्टार्ट करना है। ध्यान से देखिए इसमें हमने क्या लिखे हुए हैं, और जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें। देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, दी पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस मीन्स पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैव एक्सेसिवली इंक्रीज मीन्स एक्सेसिवली मीन्स हो जाएगा अत्यधिक, इंक्रीज मीन्स बढ़ जाना, मीन्स हाल ही में अभी जल्दी जल्दी पेट्रोल और डीजल की कीमतें अत्यधिक रूप से बढ़ गई हैं। अराउंड मीन्स तरफ, दी इंटायर कंट्री मीन्स पूरे देश में, इंटायर मीन्स हो जाएगा संपूर्ण, कंट्री मीन्स देश, संपूर्ण देश में अभी हाल ही में पेट्रोल डीजल की कीमतें अत्यधिक रूप से क्या हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं। इन सम सिटीज, कुछ शहरों में दी प्राइसेस हैव गॉन एबव इवन 105 फॉर 1 लीटर ऑफ दी पेट्रोल। अब ध्यान देना, इन सम सिटीज कुछ शहरों में, दी प्राइसेस मीन्स कीमतें, हैव गॉन मीन्स चली गई हैं, एबव मीन्स ऊपर, इवन 105 रुपीज फॉर 1 लीटर, मतलब 1 लीटर की कीमत 105 रुपए से ज्यादा जा चुकी है। आप पेट्रोल मीन्स पेट्रोल की, मतलब कुछ शहरों में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए से ज्यादा जा चुकी है। हालांकि भैया इस समय पेट्रोल का दाम कुछ कम हुआ है, लेकिन एक पीरियड ऐसा आया था, एक दौरान ऐसा आया था पेट्रोल की कीमत 110-12 रुपए पहुंच गई थी, ठीक है। इस समय तो शायद 97-98 या 100 रुपए के आसपास है, ठीक है। तो अब आगे देखिए आपका आगे क्या लिखे हुए हैं, आगे है प्याचे, हाँ, एज एन ओबियस रिजल्ट, और इसका स्वाभाविक परिणाम में है, ओबियस मीन्स हो जाएगा स्वाभाविक या फिर स्पष्ट, और इसका स्वाभाविक या स्पष्ट जो है रिजल्ट मीन्स परिणाम ये है, द एक्सपेंस फॉर डेली ट्रांसपोर्ट मीन्स, एक्सपेंस मीन्स हो जाएगा खर्च, फॉर डेली ट्रांसपोर्ट मीन्स हो जाएगा दैनिक यातायात का, दैनिक यातायात का खर्च, हैव बीन एक्सेसिवली मीन्स हैव बीन हो चुका है, एक्सेसिवली मीन्स अत्यधिक, इंक्रीज मीन्स बढ़, मीन्स दैनिक यातायात
यातायात का इसका परिणाम, इसका स्पष्ट रूप से परिणाम ये हुआ कि दैनिक यातायात का खर्च क्या हो चुका है, इंक्रीज मीन्स बढ़ चुका है। आगे देखिए, बसेस टैक्सीज, बस हो गई, टैक्सी हो गई, ई कैब्स, ई कैब हो गया, गॉन मच बियॉन्ड दी अफोर्डेबिलिटी ऑफ दी जनरल पब्लिक। आप ध्यान देना, जो है इसका फिर से देख लो, क्योंकि यहाँ पर आपका दो आगे पेज में हो जा रहा है, तो इसलिए फिर से ध्यान से देखिए, ठीक है, कि आपका क्या है कि यहाँ से देखिए, आपका जो है बसेस मीन्स जो है बस का, टैक्सीज मीन्स टैक्सी, ई कैब्स है गॉन मच बियॉन्ड मीन्स दूर चली गई हैं, दी अफोर्डेबिलिटी मीन्स सामर्थ्य से, आप दी जनरल पब्लिक मीन्स सामान्य लोग के, मीन्स सामान्य लोग से इनकी कीमतें जो है क्या हो चुकी हैं, ज़्यादा चली गई हैं। जो है ई कैब्स की जो सारी चीज़ें हैं आपकी, कौन कौन सी चीज़ें हैं, बस का किराया हो गया, टैक्सी का किराया हो गया, ई कैब्स का किराया होगा, इसका जो किराया है ये सामान्य लोग की सामर्थ्य से ज्यादा जा चुका है। अफोर्डेबिलिटी मीन्स होता है सामर्थ्य, यह सामान्य लोग के सामर्थ्य से क्या हो चुका है, ज्यादा जा चुका है। अब आगे ध्यान से देखना, आगे आपका क्या दिए हुए हैं, आगे प्यारे आपका है प्राइसेस ऑफ ऑल अदर इसेंशियल, प्राइसेस मीन्स हो जाएगा कीमतें, ऑफ ऑल मीन्स सभी, अदर मीन्स अन्य, इसेंशियल कमोडिटीज, इसेंशियल मीन्स हो जाएगा आवश्यक, कमोडिटीज मीन्स हो जाएगा वस्तु, मतलब सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें डिपेंड ऑन दी प्राइस ऑफ फ्यूल, वह ईंधन की कीमत पर क्या करती हैं, डिपेंड करती है मीन्स निर्भर करती है, मीन्स सभी आवश्यक चीज़ों या वस्तुओं की कीमतें जो है ईंधन की कीमतों पर निर्भर करती हैं। आगे देखिए भैया, ईंधन की कीमत पर ही निर्भर करेगी ना, जाहिर सी बात है, अगर ईंधन महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, तो बस का किराया भी महंगा हो जाएगा, जो अभी 40 रुपए लग रहा है तब 50 रुपए लगने लगेगा। तो वही बात है कि इन सभी चीज़ों का जो किराया, जो सारी चीज़ें जो निर्भर करती हैं, आवश्यक चीज़ें, ये इसी पर निर्भर करती हैं। आगे देखिए, दैट्स वाई, इसी वजह से एज दी फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज्ड, जैसे ही ईंधन की कीमत बढ़ती है, फ्यूल मीन्स हो जाएगा ईंधन, प्राइस मीन्स हो जाएगा कीमत, इंक्रीज मीन्स बढ़ना, जैसे ही ईंधन की कीमत बढ़ती है, द ट्रांसपोर्टेशन कास्ट मीन्स यातायात या परिवहन का जो कास्ट होता है, लागत होती है, इंक्रीज विथ इट टू, इसके साथ बढ़ जाता है। ये तो यातायात का जो व्यय होता है, जो लागत होती है, वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड विद द इंक्रीज्ड ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, और जो है परिवहन की कीमत बढ़ने से, द प्राइसेस फॉर द डेली कमोडिटीज मीन्स जो है नियमित या जो है दैनिक सामान की वस्तुएं, हैव आल्सो इंक्रीज्ड मीन्स उनकी कीमतों, दैनिक सामान की वस्तुओं की कीमतें भी क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। दिस हैज़ बीन अ सीरियस प्रॉब्लम, यह एक गंभीर समस्या है, फॉर फैमिलीज मीन्स परिवार के लिए, ऑफ अ लोअर इनकम स्केल मीन्स निम्न आय वर्ग वाले, यह जो है निम्न आय वर्ग वाले परिवार के लिए एक गंभीर समस्या है। तो भैया इसमें आपने अपनी पूरी प्रॉब्लम को दिखा दिया कि आपकी समस्या क्या है, उन सारी समस्या को आपने इस पैराग्राफ में दिखा दिया। अब लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, ये आपको पता है, और हमने कहाँ पर सो को कहाँ से लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं। हमने जो है आपका एड्रेस वाली लाइन से सो को लिखे हुए हैं, जो आपकी एड्रेस वाली लाइन चल रही है उसी के नीचे हमने सो को लिखे हुए हैं, क्योंकि पैराग्राफ चेंज किए हुए हैं। अब जल्दी से सभी प्यारे इस कंक्लूजिंग लाइन को देखेंगे कि आप जो इस न्यूज़पेपर से क्या चाहते हैं, उसको ध्यान से समझेंगे। और सभी प्यारे वीडियो को लाइक करते हैं, लाइक की संख्या जल्दी से 100 के ऊपर पहुंचाएं भैया, आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या लिखे हुए हैं, सो इसलिए थ्रू दिस लेटर, इस पत्र के माध्यम से, इन दी कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर मीन्स आपके न्यूज़पेपर में एक कॉलम दे करके, और इस न्यूज़पेपर के इस जो है इस पत्र के माध्यम से, आई वांट, मैं चाहता हूं, अपील टू दी गवर्नमेंट, मतलब सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, अपील मीन्स हो जाएगा आग्रह, मीन्स इसके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, टू दी गवर्नमेंट, सरकार से, टू इमीडिएटली मीन्स जो है तुरंत, कंट्रोल नियंत्रित करे, दी फ्यूल प्राइसेस मीन्स ईंधन की कीमत, सरकार जो है ईंधन की कीमत तुरंत जो है नियंत्रित करे, टू गिव सम साइन ऑफ रिलीफ मीन्स कुछ जो है राहत का संकेत देने के लिए, टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री मीन्स देश के नागरिकों को राहत का संकेत देने के लिए तुरंत सरकार क्या करे, जो है इन जो है ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करे। तो भैया ये हो गया, आपने जो एडिटर से आप चाहते हैं, आपने इस पैराग्राफ में उस चीज को, कंक्लूजिंग लाइन को लिख दिया जो आप एडिटर से चाहते थे इस न्यूज़पेपर के। तो भैया ये हो गया आपका जो है
ये आपका जो है मेन मुद्दा हो गया कि आपका मैटर क्या था। और इस मुद्दे में आप परिवर्तन कर सकते हैं। जितना हमने बड़ा लिखे हुए हैं, आप इतना बड़ा नहीं लिख सकते हैं, छोटे में भी अपनी बात को रख सकते हैं। बस इतना हो कि आपका 6 7 8 लाइन का तो होना ही चाहिए। आपका जो मुद्दा हो 6 7 8 लाइन का होना चाहिए, क्योंकि आप जो है एप्लीकेशन नहीं लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। बाकी इतना बड़ा नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इस चीज को ध्यान देना कि लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन, जो आपकी कंक्लूडिंग लाइन हो, उसे आपको लिखना ही है। उसमें शॉर्टकट कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। तो भैया ये हो गया। अब उसके बाद नीचे देखिए हमने लिखे हुए हैं थैंकिंग यू, मतलब जो है इस जो है न्यूज़पेपर को हमने धन्यवाद दिया, एडिटर को धन्यवाद दिया। और इसके बाद योर सिंसियरली हमने लिखा। ये XYZ आपको अपने नाम लिखने नहीं है, आपको जो है XYZ ही लिखने हैं। और ये सभी लाइनें आपको एक लाइन छोड़ करके लिखनी है, और एड्रेस वाली लाइन में इसे आपको नीचे लिखना है, उसी के नीचे आपको लिखना है। और इस बात का भी प्यारे आप ध्यान देंगे कि जो आपका लेटर हो वो एक ही पेज में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब जो आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी मिलेगी, उस कॉपी में एक ही पेज में आपका ये लेटर क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक पेज में कंप्लीट हो जाएगा तो सारी चीज को आप बेहतर ढंग से दिखा देंगे। आपकी लाइनिंग क्लियर होगी, कहां पर किस लाइन के नीचे आपने क्या लिखा हुआ है। अगर जो दूसरे पेज में चला जाएगा तो आपका लाइनिंग सही से क्लियर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप कोशिश करना एक ही पेज में आपका लेटर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। थोड़ा सा वर्डिंग आपको कम करना पड़े, कम कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका एक ही पेज में खत्म होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो भैया ये आज का लेटर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चा लोग को समझ में आया होगा। और जो है ये, और जो इसमें दूसरा लेटर दिए हुए हैं, जो आपका इस RE सेट में दूसरा लेटर दिए हुए हैं, इसे आपको कल करा देंगे। और यहाँ पर प्राची एक चीज को आप थोड़ा सा चेंज कर लेना। इसमें देखिए दिए हुए राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली, नेशनल डेली के एडिटर को लिखना है। और यहाँ पर हमने कर दिए हुए हैं द इंडियन एक्सप्रेस कर दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस की जगह आप चेंज कर लोगे, नेशनल डेली कर लोगे प्याचे। यहाँ पर द एडिटर नेशनल डेली कर लोगे, दी नेशनल डेली कर लोगे, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस की जगह नेशनल डेली कर लोगे, क्योंकि आपको इसमें दे दिए हुए हैं राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली। नेशनल डेली के जो है एडिटर को आपको लिखने हैं, तो इसलिए आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्याची ये आपका जो है, ये आपका आज का लेटर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्याचों को समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब क्लास की यहीं पर समाप्ति करेंगे, और सभी लेटर्स को आप ध्यान से समझते चलिए, क्योंकि इन्हीं लेटर में से आपकी बोर्ड परीक्षा में लेटर आएगा। तो इसलिए कोई भी लेटर आपका छूट ही नहीं ना पाए, जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं। और अभी तक आपकी जो है 10 क्लास आपकी किसकी हो गई, रीडिंग सेक्शन की हो गई, मींस अनसीन पैसेज की हो गई। 10 क्लास आपकी आर्टिकल की हो गई, 5 क्लास लेटर की हो चुकी है, 5 क्लास और लेटर की आपके होने वाली है। तो 30 क्लास ये प्यारे आपकी बोर्ड परीक्षा में 35 नंबर पक्का करने वाली क्लास है। तो इसलिए कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करते हैं। पेड क्लास के बच्चे यहीं पर जा सकते हैं, बाकी जो बच्चे पेड क्लास के नहीं हैं वे जो है थोड़ा सा देर रुक सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस देख लें कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे और क्या क्या चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेंगी। और पेड क्लास वाले बच्चे चले जाएं, इसका PDF 2 मिनट क्लास के 2 मिनट समाप्ति होने के 2 मिनट बाद ही आपको जो है पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे PDF के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है। और पेड क्लास के बच्चे जो जा रहे हैं भैया वीडियो को लाइक करके जाना, उसमें कंजूसी उंजूसी ना किया करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका पेड क्लास में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर लिखा गया है कि पेड क्लास में आपको इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस देखने को मिलेगा। मतलब फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर की भी क्लासेस कंप्लीट होने वाली हैं। आपको पूरा क्लास का PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो क्लासेस हो चुकी हैं उनका भी PDF मिल जाएगा, जो क्लासेस चलने वाली हैं उनका भी मिल जाएगा, जो क्लासेस चल रही हैं उनका भी PDF आपको मिल जाएगा। डाउट्स क्लासेस चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मीन्स आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले ही करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिविजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिविजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट ही है कि आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस जो है 10 से 31 दिसंबर के बीच 499 से कम करके 399 रुपए कर दी गई है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो
आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इन माध्यमों में से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको जो है पेड क्लास के ग्रुप में 24 घंटे के अंदर ही ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्याचे अगर पेमेंट की रिकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चा लोग को अच्छी तरह से एडमिशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा, किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भैया अब क्लास की यही समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे। फिर अच्छी ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस समय जो क्लासेस चल रही हैं ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हो रही हैं। बस इतना करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हो रही हैं, तो इसलिए कोई भी क्लास मिस नहीं होने पाए, सभी बच्चा लोग को आप जोड़ लोगे और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। तो भैया आपका दिल कहेगा कि थोड़ा सा आराम कर लें, लेकिन दिमाग कहेगा कि नहीं, मुझको बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने हैं, टॉपर बनने हैं, अपने माँ बाप के जो है सर को फक्र से ऊंचा करना है। तो इसलिए ये जो है दिमाग आपका कहेगा, तो आपका दिल की नहीं सुनना है, आपको दिमाग की सुनना है। तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। तो इसलिए प्यारे बच्चे ये उम्मीद करते हैं सभी प्यारे बच्चे जो है हम सभी हमारे प्यारे बच्चे अपनी दिमाग की सुनेंगे और पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। ऐसी उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, 6वें लेटर के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।